नमस्कार। क्या आप जब किसी चीज को देखते हो, जैसे तारों से भरे आकाश को, चंद्रमा, आकाश में चंद्रमा चांदनी रातों में जब चमकता है, या आप देखते हो किसी भंवरे को, तितली को, फूल को, कांटे को, आपके मन में प्रश्न पैदा होते हैं। क्या वो प्रश्नों के उत्तर खोजने की आप कोशिश करते हो कभी? अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक खोजी वृत्ति के व्यक्ति हो, आप जिज्ञासु हो। और जिज्ञासु को ही यथार्थ और सत्य की प्राप्ति होती है। जो जिज्ञासु नहीं है, जो प्रश्नों को उठने नहीं देता या रेडीमेड उत्तर ले लेता है, वो किसी किताब में लिखे हुए, किसी प्रवचन में सुने हुए, कहीं किसी और ढंग से उसके पास आए हुए प्रश्नों को उत्तरों को वो उत्तर मान लेता है, तो जिज्ञासा को खो बैठता है और ऐसी स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब ये बात आप देखिए कि आपके रोजमर्रा के जीवन में लागू होती है। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, अगर आप कोई किसी भी प्रकार की स्किल सीख रहे हो, आप प्लम्बर बनना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर के काम को करना चाहते हो, आप कोई एडिटिंग का कोई काम लेते हो, आप कोई कंप्यूटर का काम लेते हो, आप मोबाइल के तरह में कुछ करते हो, हर जगह आपको जिज्ञासा को साथ में रखना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है? जब तक इन प्रश्नों को आप नहीं करोगे, तब तक के आपका ज्ञान संवर्धित और आपका ज्ञान नहीं होगा। और उन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं अर्जित करने होते हैं। उत्तर आप बना बनाया मत एक्सेप्ट करो, आप उसको पढ़ो, उसको देखो, लेकिन जानो। जब आप कहते हो, कोई शब्द उच्चारण करते हो, अभी मेरे एक स्टूडेंट जैसा है जो मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, और कुछ तो उसने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा तुम क्या कर रहे हो? बोला कि सर मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। तो उस समय तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा। आज मैंने उससे पूछा कि भैया ये असाइनमेंट क्या होता है? तो उसने असाइनमेंट कर चुका, भर चुका, सबमिट कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जान रहा कि असाइनमेंट क्या है। मैंने कहा सबसे पहले तुमको ये खोज करनी चाहिए थी कि असाइनमेंट क्या है। जो काम आप करने जा रहे हो, आप पहले उसको खोजो, ये क्या काम है, मेरा इसमें रुचि है या नहीं है, मैं इसको तब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये प्रश्न तो बहुत बात की बात है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि, तो आप तो करके ही रहोगे उसको। आप पीछे पड़ जाओगे, लगन आपको लगाना नहीं पड़ेगा, लागी लगन हो जाएगा वो, क्योंकि आपकी पसंद का वो विषय है और आपकी रुचि है वहाँ। और रुचि होने से आप प्राणपण से उच्च में जुट जाते हो। और अगर आपकी जिस काम में आपकी रुचि नहीं है, वो आप नहीं करते हो। तो ये गीता कहेगी, अर्जुन को उन्होंने सन्यासी नहीं बनने दिया। वो ज्ञानियों के समान बात कर रहा था, वो ब्राह्मणों के कर्म को करने को कह रहा था। भगवान ने कहा नहीं, ये तेरा कर्म नहीं है कि तू सन्यास लेकर जंगल चला जा और कुटी में प्रवेश कर ले, आश्रम में रहने लग। उन्होंने कहा तेरे को ये आता ही नहीं है, तूने सीखा है युद्ध का कर्म, और तुझे युद्ध का अभ्यास है, और तू युद्ध की इच्छा भी है, लेकिन अभी तू किसी कारण से विचलित हो गया है अपने पथ से। लेकिन ये कर्म, तेरा स्वभाव तुझे बार बार इसी कर्म में लगा देगा। ये उन्होंने एक तरह की भविष्यवाणी करी थी उस समय में, और अल्टीमेटली वही हुआ। हालांकि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इस पे अपन अलग से बात करेंगे। पर अभी अपन बात कर रहे हैं इस पे कि मन जिसमें आपका लगा हुआ हो, वही कर्म आपकी सफलता का कारण बनता है। जिसमें आपको आनंद मिलता हो, जिसमें आपको मजा आता हो, कुछ भी काम हो सकता है, वो छोटा या बड़े का सवाल नहीं। अगर आप उसको करते हो, आपको सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि आप भिड़ जाओगे, आप जरूर से जरूर करोगे, आप पूरी शक्ति लगाओगे, आप पूरा मनोयोग से करोगे। मनोयोग शब्द देखिए क्या है, मन का योग हो जाना। मन जिससे जुड़ जाए, वो कर्म को वो बारंबार करता है। अब कई बार गलत चीज से जुड़ गया तो उसी को बारंबार करने लगेगा।
अगर वो दुख से जुड़ गया तो बारंबार दुख को प्रकट करेगा, अगर असफलता से जुड़ गया बारंबार असफलता प्रकट होगी। लोग कहते हैं अरे साहब हमारी तो मुसीबत खत्म ही नहीं होती, क्योंकि तुम मुसीबतों को प्रेम करते हो। ये बड़ी विचित्र बात मैं कह रहा हूं, और आप शायद सोचोगे नाराज हो जाएंगे कई लोग, लेकिन वास्तव में बात सच है। आप दुखों को निमंत्रण दे करके, सुपारी दे करके बुलाते हो, आप असफलताओं को बुलाते हो, इसलिए वो बार बार आती, क्योंकि आप असफलता की कहानी कहने में रुचि रखते हो। आप लोगों को ये बताना चाहते हो कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं असफल हूँ। अब कहीं आप भगवान को कोसते हो, कहीं आप भाग्य को कोसते हो, कहीं और कुछ माता पिता को कभी दोष देने लगते हो, कभी और किसी मित्रों को दोष देने लगते हो, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को दोष देने लगते हो, कॉलेज स्कूल को दोष देने लगते हो, किसी टीचर को दोष देने लगते हो। लेकिन आप अपने ऊपर दृष्टि को नहीं ले जाते, और आप अपनी कमी को, इस कमी को कि आपने ऐसे विषय को चुना जिसमें आपकी रुचि नहीं। पहली तो बात रुचि के बारे में जाने, उस पर ध्यान करें। अब ये ध्यान से देखने से पता लगेगा, इसलिए ध्यान हर जगह उपयोगी है, इसलिए मैं रोज ध्यान की बात करता हूँ। और मैं आपसे आज फिर कहूँगा, ध्यान किसी अलग अवस्था में बैठने का नाम नहीं है।